दोस्तों नमस्कार। आज हम सीलेंट एप्लीकेशन रोबो मशीन की टीचिंग करना सीखेंगे। रोबो मशीन की टीचिंग साधारणतया करने की जरूरत नहीं होती है, परंतु अगर कभी किसी कारणवश मशीन का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी एक्सिस शिफ्ट हो जाए तो उसके बाद मशीन टीचिंग करना अनिवार्य हो जाता है। तो रोबो टीचिंग करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें। सबसे पहले मशीन के ऑटो प्रोग्राम को रन करें और फीड को 5% पर करें और मशीन को चलने दें। अब जिस साइड की टीचिंग हमें करनी है वहां पर जैसे ही रोबो सिलेंट अप्लाई करने के लिए पोजीशन ले ले तो ठीक वहीं पर हमें मशीन के इमरजेंसी बटन को दबा देना है। उसके बाद HMI पैनल में सेलेक्टर स्विच से मैनुअल मोड को सेलेक्ट करें। फिर HMI पैनल के मेन्यू सॉफ्ट की को प्रेस करके रोबो स्टेटस की को प्रेस करें। उसके बाद मैनुअल मोड और रोबो टीच एनेबल मोड को सिलेक्ट करें। अब रोबो टीच पेंडेंट के बैक साइड में दिए गए टीवी ऑन बटन को दबा दें। दबाने के बाद उसका बटन व्हाइट ग्लो करेगा। उसके बाद सर्वो की और डेडमैन स्विच को एक साथ दबाकर सर्वो मोटर को ऑन करें। सर्वो ऑन होने पर सर्वो टेक्स्ट पर ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। जॉग में एक्सिस मूव करने से पहले मशीन की फीड को 5% पर करें। अब जॉग मोड को सिलेक्ट करें और रोबो के डिस्क को जॉग मोड में एक्स, वाई और जेड एक्सिस में टूल मोड में मूव करते हुए होल को सेंटर करें और होल सेंटर करने के बाद जेड एक्सिस को मूव कराकर डिस्क को होल के अंदर इतनी डेप्थ तक ले जाएं कि सीलेंट होल के चैम्फर के ठीक नीचे यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई हो जाए। अब रोबो टीच पेंडेंट की सहायता से हम रोबो की टीचिंग करेंगे। सबसे पहले फंक्शन की को दबाएं, उसके बाद F1 की को दबाएं, उसके बाद फाइल ओपन एडिट की को दबाएं। अब जिस मॉडल की टीचिंग हमें करनी है उस मॉडल को सिलेक्ट करें। मॉडल सिलेक्ट करने के बाद फंक्शन की को 2 टाइम्स दबाएं। उसके बाद मूव या चेंज सॉफ्ट की को दबाएं। अब प्रोग्राम के अंदर उस फेस को सिलेक्ट करना है जिसकी टीचिंग हमें करनी है। फेस सेलेक्ट करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करें। 1. रॉकर फेस फर्स्ट रो होल के लिए पी टॉप सेलेक्ट करें। 2. रॉकर फेस सेकेंड रो होल के लिए पी टॉप सेलेक्ट करें। 3. डाया 14 होल के लिए पी साइड सेलेक्ट करें। 4. EMF फेस के लिए पी साइड सेलेक्ट करें। 5. रियर फेस के लिए पी लेफ्ट साइड सेलेक्ट करें। फेस सेलेक्ट करने के बाद हर होल के हिसाब से होल नंबर सेलेक्ट करें और सही होल और फेस सेलेक्ट कर लेने के बाद टीच करें। उसके बाद रोबो डिस्क को जॉग मोड में टूल मोड की सहायता से बाहर निकाल लें और फिर इसी प्रोसेस को दूसरे बाकी होल्स के लिए दोहराएं। टीचिंग पूरी करने के बाद रोबो को होम पोजीशन में लाएं। होम पोजीशन में लाने के लिए सबसे पहले जॉग मोड में एक्सिस को मूव करके एक सेफ पोजीशन पर लाएं और सेफ पोजीशन में आने के बाद फंक्शन की को प्रेस कर F1 की दबाएं। उसके बाद फाइल एडिट की को दबाएं। अब रोबो टीच पेंडेंट से होम प्रोग्राम सेलेक्ट करें और उसके बाद एंटर बटन दबाएं। अब स्क्रीन पर टूल, बेस, होम एंड टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। उसके बाद फंक्शन की को दबाएं और उसके बाद F1 प्रेस करें। अब F1 की को टूल, बेस, मूव होम हर स्टेप पर प्रेस करें और मूव होम स्टेप पर रोबो की एक्सिस होम पोजीशन की तरफ मूव करेगी। होम पोजीशन में आने के बाद फंक्शन की को दबाकर क्लोज बटन को प्रेस करें और पेंडेंट को होम स्क्रीन पर ले आएं। पेंडेंट में टीवी बटन का स्विच ऑफ करें। अब HMI पैनल में मेनू सॉफ्ट की को प्रेस करें। उसके बाद रोबो स्टेटस की को प्रेस करें। अब रोबो होम पोजीशन व रोबो स्टेशन होम सॉफ्ट की प्रेस करें। रोबो स्टेशन होम आने के बाद रोबो को ऑटो मोड में करें व टीच एनेबल बटन को प्रेस कर डिसेबल करें और सेलेक्टर स्विच से ऑटो मोड सेलेक्ट करें। अब मशीन को ऑटो मोड में स्टार्ट करें और पहले पार्ट में फीड को 10% पर ही चलाएं और सुनिश्चित करें कि सीलेंट सही तरीके से लग रहा हो और रोबो डिस्क कहीं पर भी फाउल नहीं कर रहा हो।